हेलो फ्रेंड्स। मैं आपके लिए आज स्टाइल इंडिया फ्लोरोकेमिकल पे एक अपडेटेड वीडियो लाया हूं जिसमें मैं अपना टेक बताऊंगा एट करंट सिचुएशन ऑफ स्टाइलिन इंडिया फ्लोरोकेमिकल्स। तो मैं आपको बताऊंगा क्योंकि ऑलरेडी इसमें 60% क्रैश आ गया है। तो मुझे क्या लगता है क्या सही है क्या नहीं है, आपको अपना डिसीजन खुद लेना है। देखिए, सबसे पहले आपको बता देता हूं, इस वीडियो को समझने के लिए ना आपको कंपनी का बिजनेस अच्छे से समझना होना बहुत जरूरी है। उसके लिए मैंने एक बहुत डिटेल में वीडियो बनाया हुआ है, कंपनी का डिटेल बिजनेस आपको बताया हुआ हूं। उसे देख लीजिए, तब आपको ये वीडियो समझने में काफी हेल्प होगा। ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं। सबसे पहले आते हैं वैल्यूएशन पे। क्या कंपनी का वैल्यूएशन बहुत महंगा है? मेरा आंसर है आज के टाइम पे नहीं है। मैं आपको बताता हूं क्यों। देखिए, पी रेशियो कितना है? 30। कंपनी का ग्रोथ टारगेट कितना है? 30 to 35% का टॉप लाइन का। और इनका क्या बोलना है, 3 से 4% हमारा पैट मार्जिन भी इंप्रूव होगा। ठीक है। तो उस हिसाब से बॉटम लाइन का ग्रोथ बनता है ग्रेटर देन 40%। तो 40% का इनका ग्रोथ हुआ और 30 का पी रेशियो है, तो पे रेशियो कितना बनेगा? 0.75 का। तो पेग रेशियो के हिसाब से भी कंपनी काफी सस्ती है। इस पेग रेशियो पे आप मत जाइए, जो यहाँ पे दिख रहा है ये गलत है। ठीक है, ये समझ लीजिए। एक्चुअल पेग रेशियो बनता है 0.75 का कंपनी का। तो ये हो गया क्या वैल्यूएशन महंगी है? नहीं। फॉरवर्ड देखते हैं। और ये जो ग्रोथ बोल रहे हैं 30 to 35%, क्या ये अचीवेबल है? देखिए, भिलवाड़ा प्लांट का इनका कैपेसिटी होगा 500 करोड़ का। ये अचीवेबल है। बोल रहे हैं जुलाई 26 में कंप्लीट हो जाएगा। अगर हो जाए तो उससे ज्यादा का जंप आ सकता है। इवन इनका दो और प्लांट है जो कि आईपीओ प्रोसीड से करेंगे, वो है भिलवाड़ा, सॉरी, मोमबत्तू एंड खालापुर वाला प्लांट। वहां से भी इनका टारगेट है कि 100 करोड़ से ऊपर ही रेवेन्यू आएगा विद पैट मार्जिन ऑफ 18 to 22%। आई थिंक 18 to 20% इन्होंने बोला हुआ है। ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा, समथिंग अराउंड दैट ही नंबर है। उन दोनों प्लांट का मैं ऑलरेडी अपने डीप ड्राइव एनालिसिस वाले वीडियो में एक्सप्लेन कर चुका हूं। तो कंपनी का 30 to 35% का ग्रोथ आराम से डूएबल लगता है। इनफैक्ट मुझे तो लगता है कि बॉटम लाइन में इनका मल्टीफोल्ड ग्रोथ आ सकता है अगले 2-3 दिन में। ये मेरा पर्सनल टेक है। तो कंपनी आज के टाइम पे सस्ती वैल्यूएशन पे अवेलेबल है। अब आइए देखते हैं कि फ्रॉड का बात करते हैं। ठीक है। फ्रॉड फ्रॉड बहुत हो गया है कि हर जगह सुनोगे कंपनी फ्रॉड है, फ्रॉड कंपनी फ्रॉड है। क्या फ्रॉड है भाई? फ्रॉड आप अगर देखोगे किसी कंपनी को फ्रॉड होती है, डिफॉल्ट होती है, तो उसमें पहला केस क्या होता है? उसमें बहुत ज्यादा कर्ज होता है। ठीक है। चलिए देखते हैं कंपनी पे कितना कर्ज है। कंपनी पे आज के टाइम पे 1 करोड़ रुपए का कर्ज है, तो डेप्ट में तो नहीं है कंपनी, तो डिफॉल्ट करने का चांसेस होता नहीं है। सेकंड चीज क्या है कि फंड रीड आउट का। रिसेंटली एक कोई तो अपडेट आया था रेटिंग एजेंसी का, उन्होंने बोला था कि इन्होंने इधर का फंड इधर यूज किया, उधर का उधर किया है। तो आई थिंक इट्स ओके, बट मैनेजमेंट नीड्स टू आंसर इट। जैसे अगला कॉल कॉल आएगा ना, उसमें मैनेजमेंट को बताना पड़ेगा कि भैया तुम इधर का पैसा इधर क्यों यूज। उनको क्या बोलना था कि हमारे जो करंट अकाउंट में था वो पैसा हमने यूज कर लिया, आईपीओ फंड को रख दिया है। मतलब कुछ ऐसा ही हुआ है। इनका बोलना है कि हमने वो खर्चा जो बोला था कि आईपीओ में करेंगे वो हमने किया है, लेकिन पैसा हमने अपना लगा दिया और आईपीओ फंड में कुछ और दिखाया है, ऐसा करके कुछ उन्होंने बोला है। लेकिन और जो रेटिंग है उनका ये भी बोला था कि प्लांट बन रहा है, ऐसा नहीं कि प्लांट नहीं बन रहा है, विच इज अ गुड न्यूज। ठीक है, हमें ट्रैक करना पड़ेगा कि प्लांट टाइम पे कंप्लीट होता है कि नहीं। मैनेजमेंट ने क्या बोला? दिसंबर जनवरी में कंप्लीट होता है। अगर वो दिसंबर जनवरी में कंप्लीट होगा, मैं मोमबत्तू और खालापुर वाला प्लांट का बात कर रहा हूं अभी, तो वो अच्छा सिंबल होगा। अगर वो एक्सपैंड होगा, सॉरी, उसका डेट अगर आगे बढ़ेगा, दैट इज मार्च अप्रैल होगा, तो इट्स नॉट अ गुड न्यूज फॉर अस। कि एक इल्जाम लग रहा है कि बार बार उनका टाइम बढ़ता जा रहा है। मैं एग्री नहीं करता हूँ टू बी ऑनेस्ट। जो उन्हें भिलवाड़ा प्लांट के बारे में बोला था, उन्होंने बोला था कि यहाँ पे बारिश काफी ज्यादा हो रही है, तो वो एक्सेप्टेबल है। सेकंड चीज उन्होंने क्या बोला कि जो खालापुर वाला ममतो वाला प्लांट है उसमें हम 200 पीएसआई वाले के जगह 300 पीएसआई वाला सिलेंडर बना रहे हैं। इस वजह से थोड़ा हम टाइम ज्यादा लग रहा है, लेकिन हमारा कैपेसिटी 2.5x हो जाएगा, विच इज एक्चुअली गुड न्यूज। 300 पीएसआई वाला सिलेंडर अगर वो वहां पे लगाते हैं तो उनको एक बहुत ज्यादा एडवांटेज मिलेगा, क्योंकि नेवी नेवी जैसे जगह पे क्या होता है कि जगह कम होता है, कम जगह में ज्यादा उनको गैस चाहिए होता है। तो क्या करेंगे वो लोग? प्रीफर करेंगे स्टैलियन को। तो वहां से एक बहुत बड़ा एडवांटेज मिल सकता है इनको। पर हमें क्या है ना, ट्रैक करना पड़ेगा, हमें देखना पड़ेगा क्या ये दिसंबर में भी कंप्लीट होता है कि नहीं। अगर दिसंबर में कंप्लीट नहीं होता है, इट्स एक्चुअल रेड फ्लैग। ठीक है, हमको तब देखना पड़ेगा कि क्या करना है आगे। वी मे हैव टू थिंक ऑफ कटिंग पोजीशन, क्योंकि अगर एक बार कोई डिलीवर ना करे ना, आप एक और अपॉर्चुनिटी दे दो। चलो हम मान लेते हैं दिसंबर जनवरी में भी नहीं हो, चलो फरवरी में तो हो जाए। अगर वो बोलेगा मार्च अप्रैल में हो रहा है, तब कोई नया एक्सक्यूज लेके आएंगे, तो इट्स नॉट एक्सेप्टेबल। बट वी विल हैव टू वेट फॉर दिसंबर जनवरी की कंपनी का कैसा डेवलपमेंट हो रहा है मोमबत्तू और खालापुर वाला प्लांट पे, हमें देखना पड़ेगा। वी विल हैव टू ऑब्जर्व। फर्दर मैं आपको चीज बता दे रहा हूँ, Q2 Q3 और Q4 का भी रिजल्ट को आपको एनालाइज करना पड़ेगा।
मोर लाइकली Q3 के रिजल्ट में इनका उतना जंप नहीं आने वाला, लेकिन Q4 के रिजल्ट में इनका ठीक ठाक जंप आ सकता है। क्यों? क्योंकि अगर मोमबत्तू और खाला वो आई थिंक दूसरा कौन सा मोमबत्तू और खालापुर वाला प्लांट अगर इनका एक्टिव हो जाता है तो इनका टॉप लाइन में 30-40% से ज्यादा का जंप आएगा, जो कि नॉर्मली इनका 30-40% बोल रहे हैं, वहां से ज्यादा का जंप आने वाला है। इनका पैट मार्जिन भी 14 to 15% ब्लेंडेड जा सकता है। तो बॉटम लाइन में ईयर ऑन ईयर ग्रेटर देन 50% का जंप तो आराम से आ सकता है, वो हमें मॉनिटर करना पड़ेगा आएगा कि नहीं। तो बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि Q4 में इनका रिजल्ट अच्छा आए कंपेयर टू Q3, लेकिन हमें ट्रैक करना पड़ेगा। और क्या है कि Q3 का जब कॉन कॉल होगा ना, हमें डिटेल में पूछना पड़ेगा कि भाई तुम जब शेयर बेचे हो तो कितना बेचे हो, कहाँ कहाँ पे लगा रहे हो पैसा, तुमने डेप्ट रूट क्यों नहीं लिया, QIP क्यों नहीं गए, ठीक है, प्रीफरेंशियल अलॉटमेंट क्यों नहीं किया, ये सब डिटेल में पूछना पड़ेगा। हो सकता है टाइम बाउंड होगा कुछ, लेकिन मैनेजमेंट नीड टू आंसर दिस इन क्लैरिटी, राइट। वी नीड टू आस्क इन Q3 कॉन कॉल। और ये रहा Q4 के कॉन कॉल में भी हमें देखना पड़ेगा। इवन Q3 के कॉल में ये भी पूछना पड़ेगा कि प्लांट मोमबत्तू और खालापुर वाला ट्रैंक प्लांट का क्या स्टेटस है, कब एक्टिव होने वाला है, कि एक्टिव हो गया है, एक्टिव हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत अच्छा न्यूज होगा। तो ये सब रहा मेरा पर्सनल टेक। और एक और बड़ा बात है कि प्रोमोटर ने अपना शेयर बेचा, तो क्या प्रोमोटर का शेयर बेचना उतना खराब बात है? मुझे नहीं लगता है कि ये प्रोमोटर का शेयर बेचना इज अ फ्रॉड। ऊपर से प्रोमोटर का क्या बेचने बोलना है कि हमने जो ये शेयर बेचा है ये कंपनी में लगाएंगे इंटरेस्ट फ्री। फर्दर कंपनी के मैनेजमेंट ने 24 नवंबर को एक प्रेस रिलीज दिया था, उसमें उन्होंने क्लियर कट बताया कि हमने जो शेयर बेचा है उसे कंपनी में लगाएंगे इंटरेस्ट फ्री। पहला बात। सेकेंड चीज क्या होगा कि उससे हम जल्दी से जल्दी भिलवाड़ा वाला प्लांट का कंप्लीशन करेंगे, और हम लोग कोशिश करेंगे कि जुलाई 26 में वो एक्टिव हो जाए। और वहां से इनका एक्सपेक्टेशन है 500 करोड़ का रेवेन्यू आएगा। और सबसे बड़ा क्वेश्चन ये था कि उनके पास क्या कस्टमर है ये खरीदने के लिए, तो इनका बोलना है कि वी डू हैव कस्टमर, वी विल, और हमें एज ए रिटेल इन्वेस्टर ट्रैक करना पड़ेगा कि वहां से सेलिंग हो रहा है कि नहीं हो रहा है। दैट इज वो जो वहां पे माल बना रहे हैं वो बेच पा रहे हैं कि नहीं बेच पा रहे हैं। और उन्होंने फाइनली क्या बोला कि वी रिमेन कॉन्फिडेंट ऑफ अचीविंग FY25 रेवेन्यू ग्रोथ ऑफ 30 to 35%, ये बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर इनका बिलवारा प्लांट एक्टिव हो जाता है तो मिनिमम 500 करोड़ का रेवेन्यू करेंगे करंट रेट पे, जो R32 गैस का है। लेकिन अदरवाइज इन गुड टाइम दे कैन डू 700 करोड़ ऑल्सो विद 22% पैट मार्जिन। ये नंबर है, ठीक है। ये रहा ओवरऑल जो कंपनी पे रिसेंटली चल रहा है। मेरा टेक क्या है, देखिए मैं अभी तो सेल नहीं करूंगा, मेरा खुद का इस पे आई थिंक 200% का गेन हो चुका था, लेकिन मैंने नहीं सेल किया क्योंकि अभी कंपनी का अच्छा टाइम आना बाकी है और सेल करने का कोई सेंस बनता नहीं है। हो सकता है Q3 रिजल्ट के बाद अगर फिर से प्रोमोटर बोले कि प्लांट में डिले हो रहा है, ये हो रहा, तो मे बी आई कैन थिंक ऑफ सेलिंग इट, बट नॉट नाउ, क्योंकि मुझे कंपनी में कुछ अच्छा होता हुआ दिख रहा है। और Q3 में अगर अपडेट आता है आई कैन ऐड आल्सो सम मोर पोजीशन। देखिए आपको ऐसे पैनिक सेलिंग से बचना है ना, तो मैं आपको एक चीज बताता हूँ, अपने पोर्टफोलियो को डाइवर्सिफाई कीजिए। किसी भी कंपनी में ना अपने पोर्टफोलियो का 5% से ज्यादा मत लगाइए, 10% से ज्यादा तो किसी भी केस में मत लगाइए। मैं आपको एक चीज बता देता हूँ, स्टैलियन मेरा इवन 200% गेन से 30% गेन पे रह गया है, लेकिन मेरा पोर्टफोलियो अपने उस ऑल टाइम हाई से ऊपर ही है, पोर्टफोलियो पर उतना इंपैक्ट नहीं आ रहा है, तो मैं उतना पैनिक नहीं कर रहा हूँ, ठीक है। और दूसरी बात क्या है कि मुझे ये बिजनेस समझा हुआ है थोड़ा बहुत, तो भी मैं कॉन्फिडेंट हूं कि नहीं अभी तो अच्छा टाइम आना बाकी है। फ्रॉड इज नॉट प्रूवन, फ्रॉड हुआ नहीं है, बस प्रोमोटर सेलिंग हुआ है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि पैनिक है, इधर उधर थोड़ा प्लांट के ऑपरेशन में डिले हो सकता है। कंपनी का अभी मुझे कंपनी का मैनेजमेंट बोली उस पर भरोसा है, इवन ये अपना पैसा इंटरेस्ट फ्री लगा रहे हैं, तो वी विल हैव टू वेट एंड वॉच, ठीक है। हो सकता है कि झूठ बोल रहे हैं, पर आपके पास क्या गारंटी प्रूफ है कि ये झूठ बोल रहे हैं? मेरे पास तो नहीं है, तो मैं क्यों बेचूं, ठीक है। ऑलरेडी क्रैश कर चुकी है, 60% डिस्काउंट पे है, तो मैं क्यों बेचूं? आई विल ऐड अगर मुझे फर्दर अपॉर्चुनिटी मिले, कुछ अच्छा न्यूज आए, कुछ अच्छा डेवलपमेंट हो तो। पर अभी आई एम नॉट थिंकिंग ऑफ सेलिंग। आप अपना डिसीजन खुद लेंगे, मेरे बोलने पे नहीं जाएंगे। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स।